तो मिडिल ईस्ट में तनाव आप कह सकते हैं एकदम चरम पर है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इन दोनों के बीच एक भयानक जंग को टालने के लिए पाकिस्तान में बहुत ही हाई लेवल बातचीत चल रही है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ और अब दांव पर क्या-क्या लगा है। तो देखिए, सब कुछ बस एक घटना से शुरू हुआ। तारीख थी 28 फरवरी 2026। एक जॉइंट अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं। बस इसी एक हमले ने पूरे के पूरे रीजन को, आप समझिए, एक झटके में संकट में डाल दिया। ईरान का जवाब बहुत ही तेज और जबरदस्त था। उन्होंने सिर्फ इजराइल को निशाना नहीं बनाया, नहीं, बल्कि सऊदी अरब जैसे कई खाड़ी देशों पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। और बस देखते ही देखते जो एक छोटा मोटा टकराव था, वो पूरे रीजन की एक बड़ी जंग में तब्दील हो गया। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हो गया। ये तो एक ऐसा धमाका था जिसका प्रेशर दशकों से बन रहा था। तो चलिए समझते हैं कि इस इलाके में पहले से ही इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों थी। देखिए, दशकों से ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वॉर चल रहा था, मतलब प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ाई। और साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच भी सीधी टक्कर थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, रीजनल दबदबे को लेकर। तो पूरा इलाका, आप समझिए, पहले से ही एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। और इसी पूरे संकट के बीच में एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ बनकर सामने आता है पाकिस्तान। और वो भी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत ही नाजुक कूटनीतिक रास्ते पर चलते हुए। अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जरा सोचिए, एक तरफ तो ईरान उनका पड़ोसी है और दूसरी तरफ वो अमेरिका और सऊदी अरब के बहुत करीबी सहयोगी हैं, और ये दोनों ही देश इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल हैं। पाकिस्तान की हालत कितनी नाजुक है, इसका अंदाजा इन बातों से लगाइए। ईरान के साथ उनकी 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान में रहती है। लेकिन उसी वक्त सऊदी अरब के साथ उनका एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, और अमेरिका के साथ भी बहुत गहरे सिक्योरिटी संबंध हैं। मतलब वो सचमुच में बीच में फंस गए हैं। और इस पूरी बातचीत के केंद्र में है ये शख्स, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो जानते हैं कि फैसले वही लेते हैं और इसे साबित करने से भी पीछे नहीं हटते। और मुनीर ने तो अपने कपड़ों से भी एक बड़ा मजबूत मैसेज दिया। देखिए, जब वो ईरानी डेलीगेशन से मिले तो उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी, जो कि ताकत दिखाने का एक साफ संकेत था। और वहीं जब अमेरिकी डेलीगेशन से मिले तो एक फॉर्मल सूट में थे, एक डिप्लोमैट की तरह। ये एक छोटी सी बात पाकिस्तान में सेना के गहरे असर को दिखाती है। तो चलिए अब जरा इन बंद दरवाजों के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बातचीत की केबल पर कौन कौन बैठा है और ये पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है। और ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आए हैं। ईरान ने अपने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिफ को भेजा है, और पाकिस्तान की तो पूरी की पूरी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप वहां मौजूद है। इससे ही इन बैठकों की गंभीरता का पता चलता है। बातचीत का जो तरीका है, उसी से पता चलता है कि दोनों पक्षों में एक दूसरे पर कितना कम भरोसा है। वो तो सीधे एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान दोनों के बीच में मैसेज लाने ले जाने का काम कर रहा है। पहला काम तो बस सीज फायर को पक्का करना है, उसके बाद ही बड़े मुद्दों पर बात होगी। तो असल में वो कौन सी बातें हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है? चलिए अब उन मुख्य मांगों और उन रेड लाइंस पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये बातचीत इतनी मुश्किल हो रही है। यहां असल में दो बिल्कुल अलग अलग सोच काम कर रही हैं। अमेरिका का मकसद है रोल बैक, यानी वो ईरान की मिलिट्री पावर को, उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का लक्ष्य है सर्वाइवल, यानी बस अपना अस्तित्व बचाना। वो भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी की गारंटी चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पाबंदियों से राहत चाहते हैं। और इन सब में एक बहुत बड़ा और फौरी मसला है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इस बेहद जरूरी समुद्री रास्ते को फिर से खोलना सीज फायर की सबसे अहम शर्तों में से एक है, लेकिन तेहरान अब तक इसे अपनी एक बड़ी बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं कि इस बातचीत का नतीजा सिर्फ इन देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना मायने रखता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। पाकिस्तान जैसे देशों का तो करीब 90% तेल यहीं से आता है, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही है। इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट का मतलब है पूरी दुनिया में एक बड़ा एनर्जी संकट।
और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। भारत का करीब 14% एक्सपोर्ट और 20% इंपोर्ट पश्चिमी एशिया से जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? सीधी सी बात है, जंग रुकी जरूर है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो कोट है ये पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बताता है। पाकिस्तान ने एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर जंग को रोक तो दिया है, पर यह सिर्फ एक पॉज है। असली चुनौती तो ये है कि इस पॉज को एक परमानेंट शांति में कैसे बदला जाए। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि अगर ये बातचीत नाकाम हो जाती है तो क्या होगा। खबरें ये हैं कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो जंग वापस लौटेगी, और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा भीषण और बेकाबू होगी। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, इस्लामाबाद में जंग पर जो ये ब्रेक लगा है, क्या ये यहीं खत्म हो जाएगा या फिर ये और भी ज्यादा ताकत से वापस लौटेगा? क्या पाकिस्तान की ये बातचीत के कमरे एक भयानक जंग से निकलने का रास्ता बनेंगे, या ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं।